दोस्तों आप सब अपने अपने किताब में पेज नंबर 24 निकाल लीजिए। ठीक है, पेज नंबर 24, 24। ठीक है, ये आपको दिखेगा वॉवेल कंजुगेशन, 12 स्वर संयुग्मन, 12 स्वर संयुग्मन। ठीक है, ये आपको दिखेगा, इसको हम लोग कहते हैं 12 खड़ी। क्या बोलते हैं? 12 खड़ी। अब 12 खड़ी को बचपन में कई सारे लोग पढ़े हैं, अभी नए नए क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाता। आजकल के जो बच्चे हैं उनको 12 खड़ी का ज्ञान जो है शेयर नहीं किया जाता, नॉलेज बताया नहीं जाता। रीजन क्या है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गए हैं, है ना। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में इन चीज़ों को बहुत ही बेकार समझा जाता है, छोटा समझा जाता है। तो ये सारी चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, पढ़ाया ही नहीं जाता। 12 खड़ी को कई लोग ककहरा भी कहते हैं, 12 खड़ी को कई लोग ककहरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये है हमारा 12 खड़ी। क के अंग्रेजी क, है ना। क में आकार, का, क में छोटी कार की मात्रा की यानी के आई, क में बड़ी कार की मात्रा की, है ना। क में छोटी कार की मात्रा के लिए के यू, क में बड़ी उकार की मात्रा के लिए डबल ओ, क में एकार की मात्रा के लिए के ई, क में डबल एकार की मात्रा के लिए तो इसको हम लोग कै कहते हैं। क में ओकार की मात्रा के लिए के ओ, क में डबल ओकार की मात्रा के ए यू, क में बिंदु की मात्रा के एन, क में विसर्ग की मात्रा कह, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क का की कु कु के कै को कौ कंग कह, है ना। बचपन में ऐसे प्रैक्टिस करने का अनुभव मेरे ख्याल से बहुत से कम लोगों को ही मिला है ना। जो पुराने पद्धति में पढ़ते थे उनको मिला है इसका अनुभव, और आजकल के बच्चे तो इसको पढ़ते भी नहीं है, जानते भी नहीं है क्या चीज़ है। ठीक है, लेकिन यकीन मानिए इसको नहीं जानेंगे तो जो आप कोई भी स्पेलिंग लिखते हैं ना उसका समझिए बेसिक खत्म है। मतलब एक ऐसा घर आप बना रहे हैं, एक ऐसे घर की तैयारी हो रही है जिसकी नींव ही नहीं है, फंडामेंट जो फाउंडेशन है, फंडामेंटल वो है ही नहीं। ठीक है, तो बिना फाउंडेशन के घर नहीं बन सकता। सिमिलरली जैसे आजकल के बच्चे आप देखते हैं बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूल में जाते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ होमवर्क, क्लास, लेसन, है ना, कितना चैप्टर कंप्लीट हो गया, है ना, लेसन, उसी में बिजी हैं। कोई छोटा सा चीज उनको आप पूछ दीजिए, कुछ भी जो उनके थोड़ा सा अलग हो, शिक्षा से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित ही हो, लेकिन थोड़ा सा अलग हो, तो वो आपको नहीं बता पाएंगे। आप नॉर्मल सा एक चीज आप पूछ दीजिए ना कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो वो नहीं बता पाएंगे, है ना। या अपने राज्य का मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पाएंगे। इस ये तरीके का ये हाल हो गया अभी स्कूल्स में। ठीक है, अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं, है ना, जिनकी फी, महीने की फी अगर मैं देखूं तो कई सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें महीनों की फी जो है 20,000, 15,000, 50,000, है ना। मतलब समझिए कि एक इंजीनियरिंग अगर आप करते हैं, पहले क्या होता था, इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के लिए जितनी फी लगती थी पूरे 4 साल की, वैसी फी आजकल के छोटे छोटे स्कूल्स में लगने लगे। बट पढ़ाई और नॉलेज थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड रहता है। रीजन क्या है? स्कूल्स में भी अपना एक पद्धति चलता है कि उनको अपना टीचर्स को अपना क्लास कराना है, लेसन प्लान मिला हुआ रहता है सभी टीचर्स को, लेसन प्लान के अकॉर्डिंग सभी का कंप्लीट हो जाना चाहिए। पहला जो टर्म है, पहले टर्म तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, दूसरे टर्म तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो उसी में बिजी रहता है। नॉलेज, है ना, जैसे 3 इडियट्स आपने मूवी देखी होगी, उसमें कहा गया है कि नॉलेज सीखने की कोई बात नहीं करता, सभी को जॉब की बात करनी है, प्लेसमेंट्स की बात करनी है, बट नॉलेज की बात नहीं करते। और अभी जो जमाना आ रहा है दोस्तों, वो नॉलेज का आ रहा है। जिसके पास नॉलेज है वो ही लाइफ में सरवाइव करेगा। जो सिर्फ और सिर्फ डिग्री जिनके पास है, वो डिग्री लेके घूमते रहते हैं, है ना, उनको जॉब नहीं मिलता, काम नहीं मिलता। रीजन क्या है? उनके पास स्किल नहीं है, खुद का अपना नॉलेज नहीं है ना। स्किल जिसको हम लोग हुनर कहते हैं। अगर आपको छोटी से छोटी कोई भी हुनर आप ले लीजिए, जैसे कि अगर आप मान लीजिए कोई भी छोटा हुनर पकड़ ले, मैं एक छोटा सा हुनर ले लेता हूँ, जैसे आगे अगर हम, हमारी चप्पल टूट जाती है तो हम लोग मोची के पास जाते हैं, वो हमारी चप्पल को जोड़ देते हैं, तो वो भी एक हुनर है। ठीक है, कुछ भी चीज जो आपके काम को, किसी के काम को आसान बनाता है, पैसे बचाता है, सेव करता है, वो हुनर हो जाता है ना। तो हुनर होनी चाहिए, और हुनर स्किल जिसमें हम लोग अभी आजकल पीछे चल रहे हैं। तो सभी पेरेंट्स से मैं कहना चाहूंगा, आप अपने बच्चों को स्किल्स जरूर सिखाइए। विदाउट स्किल, पढ़ाई के, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के माध्यम से आप सोचेंगे सिर्फ बच्चे को पढ़ा दिया और वो सरवाइव करेगा, नहीं। वो गुड फॉर नथिंग बन के रह जाएगा। अच्छा तो है लेकिन किसी काम का नहीं, गुड फॉर नथिंग, है ना। जैसे अभी आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन की डिग्री लेके बैठे हुए हैं, पर उनको कोई काम, कोई जॉब नहीं मिलना है। बड़े बड़े बीए, बीएससी, बीकॉम करके बैठे हुए हैं,
कोई जॉब नहीं देने जा रहा है ना। आप जाइए कहीं पे बोलिए मुझे जॉब दे दो भाई, है ना, तो पूछेंगे आपको क्या आता है ना। हमारे पास भी कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे ऑफिस में जॉब के लिए, है ना, तो मैं सिंपल से उनको कोई काम दे देता हूँ, भाई ये कर दो, ये बना के सबमिट कर दो। आता ही नहीं है, सर आप एक बार बता दो ना मैं कर लूंगा। ठीक है, इस तरीके से वो आंसर करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको स्किल आनी चाहिए, है ना। जैसे कि स्किल सेट होता है, जैसे आपको टाइपिंग आता है तो वो भी एक स्किल है ना। आप जैसे टाइप करते हैं, हमारे ऑफिस में जैसे बुक है, इसको भी टाइप किया गया है ना। तो जो टाइप करते हैं तो उनको हमारे यहाँ पे काम मिला हुआ है। ठीक है, तो टाइपिंग भी एक स्किल है। बहुत सारी चीजें हैं जो स्किल्स में आती हैं। ठीक है, तो उन्हीं स्किल में हमारा है लैंग्वेज लर्निंग। उसी स्किल में एक लर्निंग क्या है, लैंग्वेज लर्निंग, वो भी स्किल है। अगर आपको लैंग्वेज की नॉलेज है तो आप कुछ भी कर सकते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है ना, तो एआई में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं। तो प्रॉम्प्ट लिखने की भी टेक्निक होती है, उसमें ट्रांसलेट करना आना चाहिए, किस तरीके से टेक्निक में आपको रन कराना आना चाहिए, वो सारी चीज़ें, वो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग आएंगे बेसिक में, लैंग्वेज लर्निंग में। तो लैंग्वेज लर्निंग करने का मतलब ये है कि अगर आपको अक्षरों की अंग्रेजी पे कमांड नहीं है तो आप शब्दों को नहीं लिख पाएंगे। अक्षरों पे अगर आपका कमांड नहीं है, शब्दों को नहीं लिख पाएंगे, स्पेलिंग नहीं लिख पाएंगे। कई बार आप स्पेलिंग लिख तो लेंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा क्या लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा। ठीक है, कुछ नहीं पता चलेगा, बस लिख देंगे। सही हो गया तो ठीक है, नहीं गलत हो गया तो भगवान भरोसे, है ना। इस तरीके से चलता है। तो ये है हमारा 12 खड़ी, जिसको ककहरा कहते हैं। इसकी प्रैक्टिस आपको आनी चाहिए। जैसे ये मान लो एक क है ना, जैसे क पे हम लोग प्रैक्टिस किया, अब आपको इस पे ख पे प्रैक्टिस करना है। ख, ख में आकार की मात्रा खा, ख में छोटी कार की मात्रा खी, की बड़ी कार की मात्रा खू, खू, खे, खाए, खो, खाओ, खंग, ख, है ना। इस तरीके से हर एक लेटर्स के साथ सभी मात्राओं को आपको इंसर्ट करके इसको आपको सीखना है। ठीक है, ख हो गया पूरा, च, छ, है ना, ये पूरा सीरीज है ना। अब एक इस तरह इसको पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। कई बार आपके मन में आता होगा, कई बार बच्चे पढ़ते भी हैं, है ना, हमने भी बचपन में पढ़ा है। बट जब पढ़ा था उस वक्त ये नहीं पता था कि आखिर हम लोग उसको पढ़ क्यों रहे हैं। इसको पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, जान जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कई बार हमें ये पता ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे इस किताब में मैंने वो सारी चीजों को जिक्र किया है। 12 खड़ी सबसे पहले तो याद करने का तरीका क्या है वो आप सीखेंगे इस किताब में। दूसरा कि 12 खड़ी क्यों जरूरी है ना, क्यों सीखना है। तो देखो ध्यान से, है ना, देखना है यहाँ पे। 12 खड़ी का जो अध्ययन है हिंदी भाषा को समझने सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें हिंदी वर्णमाला, है ना, आप कहेंगे सर बहुत ज्यादा हिंदी हो रहा है, थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में बताइए। ठीक है, देखो 12 खड़ी हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि आप कोई भी लेटर को अच्छे से समझ पाए, कोई भी लेटर को आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तभी वही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितना भी लेटर्स है ना, जितना भी लेटर है, चाहे वोवेल लेटर हो, कॉन्सोनेंट लेटर हो, सभी लेटर्स को आपको मेल कराना है। मेल कराना मतलब मैच कराना है, जोड़ना है, और तभी जा करके एक परफेक्ट साउंड बनेगा, और साउंड से ही वर्ड बनता है। ठीक है, 12 खड़ी अगर आप सीखते हैं तो आप कोई भी लेटर को आसानी से लिख सकते हैं, उनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान पाएंगे आप उनको। प्लस कोई भी शब्द वर्ड बनाने का जो तरीका है वो आप जान पाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि लैंग्वेज जो लर्निंग है वो आपके लिए आसान हो जाता है। लैंग्वेज लर्निंग आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए आप, जैसे मान लो आपको लिखना है काव्या। क्या लिखना है, काव्या। ठीक, अब देखो काव्या बना है कौमे आकार का, है ना, अभी पढ़ा ना, कौमे आकार का, कौमे इकार की, कू, के, कौ, कंग, कह, है ना। तो काव्या लिखना है तो आपको के ए चाहिए ना, तो क प्लस आ का, तभी बनेगा काव्या। ठीक है, किरण की, कीर्ति की, कौशिक कौ, है ना, तो के ए यू कौ। आई बात समझ में। तो कुछ भी अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें आपको 12 खड़ी चाहिए ही चाहिए। ठीक, कैसे, ये तो नाम हो गया। तो अब आ जाओ शब्दों पे आ जाओ। ठीक है, किस पे आ जाओ,
शब्दों पे आ जाओ। ये देखो, जैसे मान लो आपको लिखना है कैट, तो आपको चाहिए क। कार, का। ठीक है, अभी हम लोग इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। क और स देखो, सी का उच्चारण स भी होता है, क भी होता है, वो सब कुछ है आगे, अभी हम लोग फिलहाल जिसमें है उस पर रहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपको लिखना है प्रोसीड, क्या लिखना है? प्रोसीड, एक बड़ा शब्द है प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है, तो अब है कि प्रोसीड का स्पेलिंग PROCEED, स में बड़ी कार की मात्रा। ठीक है, तो अब देखो प्रोसीड जो है CEE हो सकता है, SEE भी हो सकता है प्रोसीड। ठीक है, तो लेकिन अब चूंकि स के लिए हम लोग सी लिखते हैं, सी भी लिखते हैं, तो उसी से CEE आ गया, तो प्रोसीड बन गया। आई बात समझ में? क्लियर है? सेल, कोल्ड, कॉट। अब इसे मान लो कॉट लिखना है, कॉट, तो ये आ गया। काउ, AU से अर्धचंद बिंदु की मात्रा, AU से अर्धचंद बिंदु की मात्रा। तो सी के लिए आप यहाँ पे कॉट के लिए KAU भी लिख सकते हैं, CAU भी लिख सकते हैं। अब चूंकि सी क के लिए हम लोग सी भी लिखते हैं, तो CAUGST कॉट। आई बात समझ में? बहुत सारे शब्द है ना, इनफैक्ट जितना भी शब्द है आपको मात्रा चाहिए ही चाहिए, 12 खड़ी चाहिए ही चाहिए, है ना। होता क्या है ना, जैसे 12 खड़ी का नॉलेज अगर आपके बेस में रहेगा, आप आसानी से कोई भी शब्द बना पाएंगे कॉन्फिडेंटली, डरेंगे नहीं। जो शब्दों को देख करके, अक्षरों को देख करके हम लोग को जो डर लगता है, वो डर गायब हो जाए। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये किताब बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किताब ये चाहिए, जिन्होंने नहीं लिया है अब तक, है ना, आप में से बहुत सारे लोगों ने अब तक किताब ले ही लिया है, जिनको जिन्होंने किताब अभी तक नहीं लिया है, ये किताब अमेजोन पर उपलब्ध है, अमेजोन पे अवेलेबल है। अमेजोन पे आपको सर्च करना है संजीव किजानी। क्या सर्च करेंगे? संजीव किजानी, SANJEE, है ना, KIJANI, संजीव किजानी, ये सर्च कीजिएगा। और एल्स आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए 9153773478, मुझे किताब चाहिए, मुझे बुक चाहिए, ऐसे लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए। टीम बैठी हुई है, व्हाट्सएप कर देगी, आपको डायरेक्ट बुक की लिंक दे देगी। अगर आपके पास एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल्ड है, तो SK स्टोर यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये देखो, है ना, SK स्टोर, इस पर टच करेंगे, सीधा आप बुक पे आप लैंड करेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से बुक आप पूरे भारत में कहीं पे भी आप बैठे हुए हो, वहां पे आप मंगा सकते हैं। ये सीधे आपके घर पहुंचेगा, 7 से 10 दिनों में आपके घर पहुंच जाता है। भारत में आप कहीं पे भी रह रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा ऑफिस रांची झारखंड में है, तो एक नॉर्मल जो समय है वो लगता है जाने में, और घर पे पहुंचेंगे डिलीवरी एजेंट, फिर आप पेमेंट कीजिएगा। कैश ऑन डिलीवरी की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वो सारा चीज़ आप एक बार व्हाट्सएप भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलो मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप